everyone, welcome back to my YouTube channel Weight Came to Glory. So if you haven't subscribed my channel yet, then please do subscribe and don't forget to hit the bell icon so that you will be notified about my every upcoming videos. Okay, so today's video is based on the LPG. So LPG means liquefied petroleum gas. So see here, in that LPG is nothing but liquefied petroleum gas. Liquefied petroleum gas, it means that it is present in the gaseous state, but under pressure और under moderate pressure ये liquefy किया जाता है. Actually, it is the colorless and odorless gas. It is colorless, odorless gas. ये point आपको याद रखना है. Then next, it is liquefied under moderate pressure. It is 15 times heavier than air. It is obtained by refining of petroleum or wet natural gases which is obtained from the earth. It is actually produced in 1910 by Dr. Walton, but commercially it is obtained, or that is in the market it is obtained or used in 1912. This point also noted. See here, बच्चों कलरलेस है, ऑर्डरलेस है. 1910 को तैयार हुआ, डॉक्टर वाल्टर ने तैयार किया है, लेकिन कमर्शियली इट इज यूजफुल इन मार्केट दैट इज इन दी 1912. कंटिन्यू 2 साल लगे इसे. सी हियर, लेकिन हमारे घर में जो एलपीजी गैस रहता है वो थोड़ा अगर लीक हुआ तो कितना ज़्यादा स्मेल आता है. ऐसा पिक्यूलियर स्मेल आता है कि इमीडिएट समझ में आता है कि गैस शुरू है या फिर लीक हो रहा है. सो व्हाई इट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, लेकिन अपने सिलेंडर में जो एलपीजी रहता है दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हमारे सिलेंडर में एम्बेड किया जाता है, वहां तो स्मेल आने लगता है. सी हियर बच्चों, इसमें क्या होता है, इसके पीछे एक रीजन है. दैट इज every LPG means liquefied petroleum gas is colorless, odorless gas. Actually it contains near about 40% propane and 60% ब्यूटेन. इस ब्यूटेन में 60% में ब्यूटेन और इसका आइसोमर, ब्यूटेन और आइसोमर ऑफ ब्यूटेन दैट इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन. इन दोनों को मिलाकर 60% है और 40% प्रोपेन है. सी, तो दोनों कलरलेस है, ऑर्डरलेस है. सो वेयर इज व्हाई द स्मेल इज अपीयर. सी हियर, देयर इज अनदर केमिकल दैट इज कॉल्ड मिथिल मर्कैप्टन विच हैज अ पिक्यूलियर स्मेल. जो एक्चुअल हमारे गैस में जो स्मेल आता है, लीक हुआ हो रहा है, ये समझ में आता है, वो स्मेल आता है मिथिल मर्कैप्टन की वजह से. और बच्चों ये किस लिए डाल दिया गया है, क्योंकि ये इन दोनों को तो स्मेल नहीं है. अगर गैस लीक हो रहा है तो एक्सप्लोजन होने के बाद पता चलेगा कि गैस लीक हो रहा था, और इसीलिए इन दोनों में मिथिल मर्कैप्टन की एडिशन होना बहुत जरूरी था, ओनली बी ड्यू टू दी प्रिकॉशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो ये है उसके कंटेंट. देन आफ्टर दैट, इन अवर सिलेंडर की कैपेसिटी, इन अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर, नियर अबाउट 80 to 85% ऑफ द एलपीजी गैस इज फिल अप. Why 80 to 85%, not 100%? Because at room temperature, LPG get quickly released from the cylinder. As soon as we turn the knob or as soon as we start the regulator, that LPG slowly get converted into gas and go through the pipe.
ओके, सो बच्चों, गैस के पाइप में जो एलपीजी आता है, जैसे ही रेगुलेटर घुमाते हैं, ऑन करते हैं, स्लोली दैट लिक्विड एलपीजी गेट कन्वर्टेड इनटू गैस। सो ये है इसका रीजन कि वो लिक्विफाइड मॉडरेट प्रेशर में किया जाता है, लेकिन पूरा अगर भरेंगे तो वहां पे जगह नहीं मिलेगी उसे लिक्विड टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए। और यही रीजन है कि अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर that must be fill at about 80 to 85% of the capacity. Okay, so this is the reason. Now LPG is very clean gas. There are a lot of advantages, out of which first advantage is it is very clean gas. बच्चों, ये बहुत ही क्लीन गैस है। मीन्स यहाँ पे जो हम कुकिंग करते हैं, अपने बर्तन काले नहीं होते, ब्लैक कलर के नहीं होते। इसका मतलब ये बहुत ही क्लीनिंग के साथ जलता है। इट हैज अ ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम का इंडिकेशन पता है आपको क्या होता है? ब्लू कलर से जलने का मतलब हायर कैलोरीफिक वैल्यू होना, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू नियर अबाउट 46.1 मेगाजूल पर किलोग्राम्स, ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। इट डज नॉट बर्न विथ सूट। सूट का मतलब रहता है जैसे मिल्किश धुआं निकलता है ना लकड़ी के जलने से, वैसे इससे कुछ भी सूट तैयार नहीं होता। इट मीन्स दैट इट बर्न्स विथ नो सूटी फ्लेम या फिर विथ नो सूट। देन व्हाट हैपेंड? इट as it is present in the gaseous state, and because of which what happened? There is no soil and water pollution, but sometimes it creates the air pollution. It burns with clean. It means that it consists of or it contain very low percentage of sulfur. ओके, सो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसे बताया गया है। और एज यूजुअल जो ट्रिक्स मैं बताती हूँ हर एक वीडियो में, इस एलपीजी में भी बहुत सारे ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अपने घर में ये ट्रिक्स ऐसे पढ़ाई करने वाली ट्रिक्स नहीं है, जैसे ये अनुभव लेने वाली, एक्सपीरियंस वाली ट्रिक्स है। जैसे हमारे घर में सिलेंडर है, मैं जैसे जैसे आपको बता रही हूँ वैसे वैसे आपको आपके आंखों के सामने अपने घर का सिलेंडर दिखना चाहिए, उसकी ब्लू फ्लेम दिखनी चाहिए। सिलेंडर जब आता है हमारे घर में तो हम अकेले उसे उठा नहीं पाते जल्दी, भरा हुआ सिलेंडर। इसका मतलब ये बहुत ही मॉडरेट प्रेशर पे गैस को लिक्विफाई करके भरा हुआ रहता है, वहां पे अबाउट 80 to 85% कैपेसिटी वाला रहता है। यानी वो पूरा एक्सपीरियंस आ रहा है आपको। लाइटर से जब हम गैस जलाते हैं तो ब्लूइश फ्लेम आती है। ब्लूइश फ्लेम का इंडिकेशन रहता है कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू होता है। वहाँ अपने घर में कुछ धुआं नहीं निकलता, यानी नो सूट, क्लीनली जलता है, कुछ स्मेल नहीं आता, सल्फर की परसेंटेज कम है। ये सारे जो ट्रिक्स है वो एक्सपीरियंस वाले ट्रिक्स है। हमारे घर में, अपने घर में जो खाना बनाते हैं वो बर्तन काले नहीं होते, इसका मतलब इट बर्न्स क्लीनली। तो देखो, ये हर बार ऐसे लिखी हुई ट्रिक्स चाहिए ऐसा नहीं रहता बच्चों। कुछ ट्रिक्स जो है वो एक्सपीरियंस से भी लेनी पड़ती है। तो स्मेल आता है हमें गैस का, वो उसका रीजन सिर्फ याद रखना है आपको, ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ मिथिल मरकैप्टन नाम का केमिकल। अंडरस्टैंड दिस थिंग्स? सो इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।